सर इनफैक्ट आपको मालूम है कि जब तक मुल्क में आप मुत्तहिद नहीं होंगे तो बात मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। तो कुछ ज़रूर ये बात हो रही है कि यूनिटी इन प्लेस नहीं है, तो हुकूमत उस यूनिटी को इन प्लेस करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि ये जो मामला हिंदुस्तान के साथ हमारा चल रहा है, इसके अंदर बाय एंड लार्ज जो है वो कौम इसके ऊपर मुत्तहिद है। कुछ आप समझ सकते हैं कि मामलात हैं और वो सियासी मामलात हैं, लोग इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं और बदकिस्मती है कि ये इस तरह के मामले के ऊपर आप सियासत करें। जहाँ मुल्क का मामला है, देखें ये मुल्क बचेगा तो हम सब वो जो भी मैं सेनेटर हूँ, आप कुछ है, ये कुछ है, सब तभी है ना, वरना तो फिर तो जो 150-200 साल की गुलामी गुजारी है उससे कुछ तो सबक सीखना चाहिए अंग्रेज़ों की। तो मैं समझ जो लोग नहीं कर रहे वो बदकिस्मती है हमारी इस मुल्क की, और वो उसका हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं है। वो आपने एक जो बहुत खड़ी की थी ना प्रोजेक्ट इमरान खान लगा के, अब वो फल दे रही है, कहते हैं अंडे बच्चे दे रही है। बुराई जो है आपको पता है वो तो फिर अंडे बच्चे देती है, वो फिर ऐसे तो नहीं ख़त्म होती। अच्छा, कहा जा रहा है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास आपने बुलाया, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर पंजाब को बुलाया गया, कायदे इस पर इख्तिलाफ को बुलाया जाता, क्योंकि जमात है इस ऐवान में, तो एक मैसेज बड़ा अच्छा जाया जाना चाहिए था। तो आप आगे चल के कोई APC बुला रहे हैं, इस तरह की कोई और को रख रहे हैं ब्रीफिंग जिसमें उन लोगों को भी एंगेज किया जाए? देखिए, बात यह है कि जब ये पुलवामा वाला मामला हुआ तो इमरान खान साहब ने APC बुलाई और ख़ुद उस APC में नहीं आए। अब आप मुझे बता देना उसके बाद क्या बचती है, क्या मामला बचता है कि आप किसी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में आपने अपोजिशन से बात नहीं की, किसी APC में आप नहीं आए, अब जब आप जेल में तो आप कह रहे हैं कि हमें बुला लो। अब ये भी तो देखें ना, इंसान का कंडक्ट ठीक होना चाहिए। आपका कंडक्ट जो है वो अब आपके सामने आ रहा है। हम तो अभी भी ये चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि सियासी लोग हैं, सियासी लोग तो चाहते हैं कि कॉन्सेंसस हो, लोग सारे मिल के साथ चलें। लेकिन अब ये एक ऐसा मामला है कि इनकी पार्टी के लोगों का, आप आज तकरीर भी सुन ली होगी आपने आज, अब वो तकरीर भी सियासी तकरीर थी, आज कोई ज़रूरत नहीं थी इस तकरीर करने की। आप रोज़ाना वो तकरीर करते हैं, आज आपको करने नहीं चाहिए थी, लेकिन आज भी उन्होंने आपके सामने ही कि उन्होंने क्या बातें की हैं। तो ये हमारी बस बदकिस्मती है कि हम आपस की जो मामलात हैं उसके अंदर इतने उलझ गए हैं कि हमने मुल्क की मुफाद को पीछे रख दिया। और इनफैक्ट अब क्या स्ट्रेटजी इन प्लेस है? गोया कि हमने तो कहा है कि एक्ट ऑफ वार गोया कि एक इकदाम ले लिया भारत ने, अब हम उसको कैसे रिएक्ट करेंगे? फिर ये है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी हम कोई एफर्ट्स करने जा रहे हैं, इस वक्त हुकूमत की सोच क्या चल रही है सर? देखें, डिप्लोमेटिक एंड के ऊपर हमारे बड़े डायनामिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं साग डार साहब, और उनकी टीम ने कल इंगेज किया है सारी ज़्यादातर एम्बेसीज़ को, वेस्टर्न वर्ल्ड की भी, और जो हमारे अहम ममालिक हैं जिनके साथ हमारी दोस्ती है उनको हमने इंगेज कर लिया कल। और उस एक पूरा का पूरा एक कैंपेन चला रहे हैं हम सिफारती लेवल के ऊपर पाकिस्तान के हक़ में। दूसरा जो है वो मामला जो आप कह रहे हैं कि हमने कहा है कि एक्ट ऑफ वॉर, लेकिन बात ये है कि जो हमारी एयरफोर्स है उसका रिजॉल्व आपने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में 2019 में देख लिया है, और उस वक्त हमारे पास जेट एंड सीज भी नहीं थे जो हमने अब चाइना से ले लिए हैं। तो हमारा जो क्वालिटेटिव एज है वो हमारा मेंटेन्ड है हिंदुस्तान के ऊपर। जो हमारी नेवी है वो एक फॉर्मिडेबल कोस्टल डिफेंस नेवी ज़रूर है। वो भी पिछले 10 साल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम किया, जिसके तहत टर्की से हमने जो है वो कॉर्वेट्स खरीदी बहुत सारी, चाइना से हमने सबमरीन्स ली, और ओवरऑल जो है वो अपना एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लिए हमने, सी सुल्तान नाम है इसका। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब हमारे उसका फ़ायदा हो रहा है। आप देखें ना, 5 साल ठीक फैसले किए तो आज भी उसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं सर। फिर जो ग्राउंड फोर्सेस के लेवल के ऊपर मामला है वो ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बेहतर है, न्यूमेरिकल एडवांटेज बहुत बड़ा है। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें कि मुसलमानों की जो तारीख है ना इस खत्ते की, उसमें हमेशा उनका न्यूमेरिकल एडवांटेज रहा है। आप मुझे बता दें, पानीपत की सारी जंगों को आप उठा के देख लें, ये तो 1971 करते हैं, 1971 को आप 1400 साल के कॉन्टेक्स्ट में रखें तो कुछ भी नहीं है। आप जितनी मर्जी उठा के देख लें, पृथ्वी के साथ जो गौरी की होगी उसको उठा के देख लें, मराठों की अब्दाली के साथ जो उसको उठा के देख लें, उनका न्यूमेरिकल एज था, वेपनरी का भी एज था। बात यह है कि इंशाअल्लाह अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो हमने अपनी जो डॉक्ट्रिन्स हैं वो हमने ऐसी इवॉल्व की हुई हैं कि हम उनको जो है वो काउंटर कर लेंगे। ठीक है, कौम को लड़ना होता है, कौम लड़ेगी, कौम ने पहले भी लड़ा है, हम फिर दोबारा भी लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतों से कोई अच्छे मैसेजेस नहीं आ रहे। ट्रम्प साहब ने कहा कि आप हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, आज कश्मीर से मुताल्लिक़ स्टेट डिपार्टमेंट को सवाल हो तो उस पर खामोशी इख्तियार की गई, तो उधर तो लगता है कि झुकाव दूसरी तरफ है। देखिए, बात ये है कि
हर इंसान, हर मुल्क अपनी जंग खुद लड़ता है, कोई किसी की जंग नहीं लड़ता। आप ये सोच ही ख़त्म कर दें कि कोई अमेरिका, कोई हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने ज़ोर बाजू के ऊपर हमें होना चाहिए कि हम खुद ही इससे निकलेंगे। हमें क्या ज़रूरत है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम न्यूक्लियर पावर है, हम मिसाइल पावर है, हमारी एक फॉर्मेडेबल एयरफोर्स और नेवी है और आर्म फोर्सेज है। हमें क्या, ठीक है, हम इंडिया को हम मैदान जंग में हराएंगे, हमें क्या ज़रूरत है हम कभी इसको देखें कभी उसको देखें। हमें अपने अलाइज को ज़रूर मोबिलाइज़ करना चाहिए, हमारे जो गल्फ़ में अलाइज है उनको मोबिलाइज़ करना चाहिए। चाइना हमारा बहुत ज़बरदस्त अलाइ है, उसको हमें मोबिलाइज़ करना चाहिए, लेकिन जंग अपनी हमने खुद लड़नी है। सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन हैं, उस फोरम को भी एक्टिव किया जाएगा, वहाँ पर भी दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि इजलास बुलाया जाए हंगामी तौर पर। जी इंशाल्लाह इसके ऊपर वो काम हो रहा है और हम इस पूरे मामले को देखें ना। आप एक मुझे बात बताएं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और 3 बजे ऑपरेशन होता है और 3:05 पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं जैसे पाकिस्तान ने किया। इसका मतलब ये है कि आपने, और फिर पूरा इंडियन मीडिया जो है उसको वही एक ही बात वही दोहराया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने पहले से फैसला किया हुआ था कि आपने सिंध-ताश मुआहदे को कैंसिल करना है और पाकिस्तान के साथ जो है वो जंग शुरू करनी है। और उसकी ये क्या कहते हैं कड़ी थी जो सारी दुनिया के सामने आ गई और इतनी भोंडे तरीके से इन्होंने ये किया है। अब मुझे बताएं, अगर हम यही वाला मामला हम करें हिंदुस्तान के मुकाबले में कि जब बलूचिस्तान में हमला हम कहें जी हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो ये कितने 20 साल से 21 साल से ये हरकतें कर रहे हैं। बलूचिस्तान में ये लोग दहशतगर्दी करते हैं, कश्मीर में ये दहशतगर्दी करते हैं। 12 से ज़्यादा या कहते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट है इंडिया के अंदर जहाँ पे उनको लोगों को दबाते हैं, माइनॉरिटीज़ को दबाते हैं, मुसलमानों को दबाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अमन होगा रीजन में। अमन नहीं होगा रीजन में, अगर आग लगाएंगे तो आग इनके घरों में भी जाएगी। ऐसे थोड़ी हो सकता है।